एवरीवन रिमेम्बर्स दिस कि हमने अभी इस चैप्टर में, एक मिनट सबको आने दो, जल्दी आओ रे, जल्दी जल्दी आ जाओ। सर सब्जेक्टिव टेस्ट का टाइम टेबल बताओ ना सर एक बार। सब्जेक्टिव टेस्ट का टाइम टेबल सर कल फिजिक्स की थी, पटली हुई नहीं सर। फर्स्ट संडे को है सर फिजिक्स की, मंथ के फर्स्ट संडे को। ये टाइम टेबल, सर ये है टाइम टेबल। ओके सर। फर्स्ट संडे मतलब कल का संडे था, कौन सा 30 जून। लास्ट था सर वो। लेकिन सर वो हाँ। लास्ट था इस महीने का। सर बोले अगले महीने के फर्स्ट संडे को फिजिक्स का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा ना। और टाइम ओके ठीक है, मैं डेट के साथ अभी टाइम टेबल बना के भेज ही देता हूँ, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। एक संडे एक ही सब्जेक्ट टेस्ट रखो सर। हाँ, एक संडे एक ही टेस्ट, क्योंकि मंथली एक टेस्ट होगा काफी है। महीने में हमारा 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो 2-3 चैप्टर पे एक साथ टेस्ट देंगे तो सफिशिएंट है। या फिर एक चैप्टर, 2 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाते हैं एक मंथ में। ओके, सो वी वेर डिस्कसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा थियरी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट अस रिवाइज वेरी क्विकली। सीक्वेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो ऐसा ऑर्डर रहता है जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस में, मतलब कोई स्पेशल प्रॉपर्टी रहता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस सेम है, यहाँ पे 3 into 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे स्पेशल ऑर्डर में नंबर्स आ रहे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, 6 - 3 3, 9 - 6 3 एंड सो ऑन। और टर्म ऑफ सीक्वेंस मतलब हर एक टर्म जो है, इनको हम नाम देते हैं T1 T2 T3, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एक्सेट्रा। A1 A2 A3 भी बोल सकते हैं। वैसे हमने अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया, nth टर्म ऑफ AP। तो पहला टर्म मिलता है A, दूसरा टर्म A + D, तीसरा टर्म A + 2D, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो nth टर्म आएगा A + n - 1 × D। इसका यूज हम करते हैं nth टर्म फाइंड करने के लिए, और अगर हमें पहले से ही nth टर्म दिया हुआ है तो उससे AP फाइंड करना, उल्टा या सीधा दोनों टाइप के क्वेश्चन। AP में हमेशा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं Tn+1 से, और प्रीवियस टर्म को Tn से। देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, इसका मैंने डेरिवेशन पिछले लेक्चर में लिया था, इफ यू रिमेम्बर। सीधा लिखा हमने Sn और उल्टा लिखा Sn, और इनका हमने एडिशन लिया, तो ये 2a + n - 1 × D n टाइम्स आया, तो इसीलिए n × 2a + n - 1 D लिखा। और ये 2 बार सम लिया है, इसलिए हमें अभी Sn निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो n/2 × 2a + n - 1 × D, ये पहला फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला में 2a को हमने अगर a + a लिखा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a + Tn। a मतलब फर्स्ट टर्म T1 एंड दिस इज Tn, द लास्ट टर्म और द nth टर्म। तो n/2 × T1 + Tn, ये दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे सारे सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, पहले n टर्म्स। सम ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली लिखना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। नंबर ऑफ टर्म्स n है, A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले NTSC के लिए बताया कि सीधे सीधे ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बोर्ड में, SSC बोर्ड में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया। तो इसमें 3 फॉर्मूले हमने देखे कि पहले n नेचुरल नंबर का सम जो है वो आता है n × n+1/2। अगर पहले n नेचुरल इवन नंबर्स लिए तो उनका सम आता है n × n+1, और पहले n ऑड नेचुरल नंबर है तो उनका सम आता है n²। ओके,
वो सारे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 ऐसे आएंगे और इवन नंबर्स 2 4 6 8 ऐसे एंड नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4। इसके मैंने एग्जांपल्स भी लिए साइड में। सो दिस इज द शॉर्टकट, ये तीनों शॉर्टकट है आप चाहे तो। अभी इस पूरे चैप्टर का समरी जो है वो मैं एक साथ यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, सो दैट यू डोंट हैव टू रिवाइज द होल थिंग अगेन एंड अगेन। बस ये सब कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, पहला चीज कि Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू D फॉर AP। किसी भी AP के लिए हमें ये कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट मिलता है D। दूसरा हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D, ये याद रखना है। तीसरा ये सब AP के लिए चल रहा है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फॉर AP nth टर्म इज A+n-1 इंटू D। तीसरा Sn के दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। Sn का पहला फॉर्मूला था n/2 इन ब्रैकेट 2A+n-1 इंटू D and the second formula was n/2 in bracket T1 plus Tn। चौथा हमने वो जो तीन शॉर्टकट देखे, Sn का फॉर्मूला हमें मिलता है n इंटू n+1 अपॉन 2। Sn का दूसरा फॉर्मूला n इंटू n+1 और तीसरा Sn का फॉर्मूला हमें मिला था Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। दिस इज फॉर natural numbers, this is for even natural numbers and this is for odd natural numbers। ठीक है, ये हुआ समरी ऑफ द होल चैप्टर। बस इतना याद रखना है, इसी का यूज होगा पूरे चैप्टर में। लिख लो क्विकली। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब तक हमने क्या किया, इन सब का डेरिवेशन भी देखा, ये कैसे आए ये सारे फॉर्मूले, ये हमने देखा अब तक। राइट नाउ even if you don't remember the derivation, that is all right, you can remember the formulae and solve the questions। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 जो है 3.1 वो होमवर्क दिया था। आर देयर एनी डाउट्स इन दैट प्रैक्टिस सेट? नो सर। बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है वो, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। Okay, please recap these all formulae, especially सेकंड और थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक बार रिकैप करो। Tn is equal to A+n-1 into D। Sn is equal to n/2 into 2A+n-1 into D, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला n/2 into T1 plus Tn। ये तीन फॉर्मूले जो है Tn का एक और Sn के दो फॉर्मूले, ये बिल्कुल याद रहने चाहिए। We have to use them again and again। चलो मैं स्क्रीन हटा देता हूँ और आप नोटबुक क्लोज करके कौन बताएगा Tn का फॉर्मूला? चीटिंग नहीं चलेगा, सिंसियरली बोलो। A+ in bracket A-1 into D। हाँ नहीं रे, सर n- हाँ A+ in bracket n-1 into D। वेरी गुड, ये है Tn का फॉर्मूला, A+ इन ब्रैकेट n-1 इंटू D। वेरी गुड। अभी Sn का पहला फॉर्मूला कौन बताएगा बिना देख के? n into n+1 by 2 ए for natural number। ये नहीं पूछा मैंने, तीसरा फॉर्मूला जो है, तीसरे में ये जो दो है इसका पहला पूछा मैंने। पहला Sn का पहला फॉर्मूला n/2 in n/2 in bracket 2a in bracket n-1 into D। ओके अंजलि बोलो फिर से।
n by 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d. Very good. n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, n by 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d. सेकंड फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है, कौन बोलेगा? So may हाँ, n yes. by 2 n by 2 in bracket t1 plus tn. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूले. इनको स्टार मार्क करके रखा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा चैप्टर इन तीन फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड करता है. ओके, प्रैक्टिस सेट 3.1. आई होप एवरीवन हैज सॉल्व्ड. क्या दिया हुआ था कि हमें चेक करना था कि दिए हुए सीक्वेंस में से पहला क्वेश्चन, उसमें एपी कौन सा है. तो आपने सॉल्व एग्जांपल देख के सॉल्व किया होगा, आई होप. देखो कैसे सॉल्व करना है, बस चेक करना है. ये जो जितने भी पहले टर्म्स दिए उनको T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे लिखो. फिर डिफरेंस ले लो, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3. ये तीन चार, कम से कम चार डिफरेंस लेके देखने का. फिर डिफरेंस लेने के बाद आप चेक करो कि सारे डिफरेंस सेम आते हैं क्या. सारे डिफरेंस अगर सेम आते हैं तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी. ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में T1, T2, T3, T4 उन्होंने ये चार वैल्यूज लिए. फिर T2 माइनस T1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, T3 माइनस T2 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 4, T4 माइनस T3. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे तीन ही डिफरेंस लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तीन ही डिफरेंस, कम से कम दो डिफरेंस हमें चाहिए रहते हैं, कम से कम दो. लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो चार डिफरेंस ले लेने का, ताकि कोई सवाल ही नहीं उठाएगा. और सारे डिफरेंस अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है. तो हम बोलेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिटिव टर्म्स, ये कांस्टेंट है, दैट इज d इज इक्वल टू -4. देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर ऐसा डिफरेंस हमें सेम नहीं मिलता है तो ऐसा लिखने का, नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1. और यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी. क्योंकि एपी का ये डेफिनेशन है. इन द फर्स्ट लेक्चर ओनली वी हैव सीन द डिफरेंस, द डेफिनेशन ऑफ एपी वाज a sequence in which difference between any two consecutive number always remains constant. Okay, ये कांस्टेंट डिफरेंस मिलना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने. और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ए और डी का वैल्यू, और आपको सीक्वेंस फाइंड करना है पूरा एपी. पहले चार टर्म पूछे गए. तो पहले चार टर्म्स, तो पहला टर्म रहता है ए. T1 मतलब ए ही रहता है, तो T1 इक्वल टू -3. T2 रहेगा ए प्लस डी, मतलब पहला जो टर्म है उसमें एक डी ऐड करो. फिर अगला T3 निकालने के लिए जो पिछला टर्म निकाला T2, उसमें ए और एक डी ऐड करो. डिफरेंस डी ऐड करते जाओ पिछले टर्म में, ऐसे आप एपी फाइंड कर सकते हैं. ओके, दिस इज वन वे टू सॉल्व. अगर आपको ये समझ में आया तो T1 -3 पहला टर्म, T2 पहला टर्म जो था T1, उसमें एक डी ऐड करो, तो -3 + 4. ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है 1. ऐसे कंटिन्यू करो. T3 विल बी, पिछला जो T2 मिला उसमें एक और डी ऐड करो. आपको पता ही है कि एपी में डिफरेंस सेम रहता है, तो वो डी ऐड करते जाओ तो पहले चार टर्म मिल जाएंगे. लाइक दैट वी कैन सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन आल्सो. ठीक है, वेरी इजी प्रैक्टिस है. थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो. तो फर्स्ट टर्म मतलब जो पहला दिखाई देता है वही ए का वैल्यू. तो प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन 3. समझो मैं इसका ये वाला फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. तो सीक्वेंस दिया है, ऐसा ऐसा लिखो पहले, गिवन एपी इज, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. Therefore,
FIRST first term is equal to A equal to 1 by 4. Then second, common difference is equal to D is equal to 3 by 4 minus 1 by 4. आप कोई भी एक डिफरेंस ले लो, 3 by 4 minus 1 by 4 ले लो या फिर 5 by 4 minus 3 by 4 ले लो, कोई भी एक डिफरेंस, that is 3 minus 1 2 by 4 which is 1 by 2. That's all. इतना ही पूछा गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. So first term is A equal to 1 by 4 and common difference D is equal to 1 by 2. That's all. These are the answers. ऐसे आपने सॉल्व किया होगा ये वाला. अभी nth टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, उस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन जो है दे आर गिवन इन प्रैक्टिस सेट सेकंड. तो सेकंड 3.2 अभी हम डिस्कस करेंगे. मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आज का होमवर्क है. पहला क्वेश्चन देखो, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी. मतलब ये सारे एपी पहले से ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है. लेट मी शो वन क्वेश्चन. 1 8 15 22. So A means the first term, so A is equal to 1. T1 मतलब भी फर्स्ट टर्म, तो T1 का वैल्यू भी आएगा 1. T2 मतलब सेकंड टर्म यहाँ पे है 8, थर्ड टर्म है 15, T3 वो लिख लिया. तो A T1 T2 T3 लिख लिया. अभी T2 माइनस T1 जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा. T2 मतलब 8 है, 8 माइनस 1 7, 15 माइनस 8 7. तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 7. कम से कम दो डिफरेंस हमें चेक करने चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि डिफरेंस हर बार 7 7 ही आ रहा है. बस हो गया. तो ऐसा ये वाला प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन आप बुक में ही सॉल्व करो. इसको नोटबुक में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बुक में पेंसिल से लिख डालो. दैट्स ऑल राइट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. इफ सो, एपी है क्या पहले चेक करना है. अगर एपी है तो देन इफ सो मतलब अगर एपी है तो फाइंड द 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन. हमें 20th टर्म पूछा गया. सो लेट मी सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन. प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 2. पहले ऐसा लिखेंगे हम, गिवन सीक्वेंस इज. देखो अगर वो पहले से ही एपी है तो हम लिखते हैं गिवन एपी इज, ऐसा लिखेंगे. लेकिन वो एपी है कि नहीं पता नहीं है, तो ऐसा लिखना है गिवन सीक्वेंस इज. तो गिवन सीक्वेंस इज -12, -5, -2, -9, 16, 23 and so on 30. 30. है क्या एपी? ओरली चेक करो. हाँ सर है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Yes, sir. here T1 is equal to A is equal to -12, T2 is equal to -5, T3 is equal to 2. बस इतना ले लेंगे. अभी हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2. ये दो ही डिफरेंस फाइंड आउट करो, दैट इज सफिशिएंट. T2 इज -5 माइनस T1 इज -12. इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा -5 प्लस 12 दैट इज +7. एंड T3 माइनस T3 है 2, 2 माइनस -5 दैट इज 2 + 5 = 7. सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस. सो ऐसा लिखेंगे हम, देयरफॉर in above sequence difference ये बोर्ड में ऐसा सब कुछ लिखना पड़ता है. डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant
जो कि है 7. Therefore it is an AP. Above sequence is an AP. ओके, फिर यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, ये हो गया पहला पार्ट कि डिसाइड वेदर इट इज एपी. एपी है, हमने डिसाइड कर लिया. इफ सो फाइंड द 20th टर्म. अभी ऐसा कंटिन्यू करके 20th टर्म हमें फाइंड करना है. तो बच्चों जैसा नहीं करना है कि 7 ऐड करते जाओ 37, अगला आएगा 37 + 7 44, 44 + 7 51, ऐसे नहीं निकालना है. हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट 20th टर्म फाइंड करेंगे. तो अभी ये हुआ फर्स्ट पार्ट. अभी सेकंड पार्ट में हम ऐसा लिखेंगे, फॉर एपी -12, -5, +2, and so on. First term A is equal to -12 and common difference D is equal to -5 minus of -12, which is equal to -5 + 12, which is 7. 7 sir. A और D का वैल्यू हमने लिख लिया. ऑफ कोर्स पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन फिर से मैंने एक बार फाइंड आउट कर लिया. D is 7. A और D का वैल्यू हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि अभी हमें 20th टर्म फाइंड करना है. सो नाउ वी हैव nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है Tn is equal to A + n-1 into D. ओके, ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है. आगे लेकिन हमें फाइंड करना है 20th टर्म. ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो 20th टर्म के लिए हम ऐसा लिखेंगे, हियर फॉर 20th टर्म n is equal to 20. So therefore हम लिखेंगे T20 is equal to A + 20 - 1 into D. तो 20th टर्म T20 is equal to A का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, -12 + 20 - 1 19 into common difference D is 7. So -12 + 19 7s are 133. 133 - 10, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 121. So ये हुआ 20th टर्म. बस आखिरी एक लाइन में ये आंसर लिखना है. Therefore 20th टर्म of given AP is T20 is equal to 121. Okay, this is the answer. तो nth टर्म का ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो जो है सॉरी तो जो भी टर्म पूछा गया n का वैल्यू वो डाल दो. A और D का वैल्यू पहले से पता रहना चाहिए. ऑल राइट. अभी और एक ऑब्जर्वेशन करो कि ये जो Tn का फॉर्मूला है इसमें टोटल 4 अननोन है. एक है Tn, एक है n, एक है A और एक है D. यहाँ पे हमें NAD पता था और Tn पूछा गया, तो इन चारों में से कोई भी 3 आपको दिए रहेंगे और चौथा पूछा जाएगा. 4 अननोन है ना, ये उसमें से 3 दिए रहेंगे. तो यहाँ पे AD तो हमें पता चला AP से, और n का वैल्यू मतलब 20th टर्म, तो n मतलब 20 और Tn हमने फाइंड कर लिया. Tn मतलब यहाँ पे T20. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. वेरी इजी. फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर. सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करने हैं. ठीक है, ये हुआ सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन Sir, का. sir, I have doubt. पूछो फर्स्ट. Sir, वो practice set. प्रैक्टिस सेट. ऑडियो ऑन करो पहले. ओके, सो लाइक दिस. अभी थर्ड क्वेश्चन में आप Sir, फाइंड वो slide दिखाओ ना. Third question is
सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये पहला स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड, कौन सा चाहिए? ठीक है। अरे डाउट है कि तुझे स्क्रीनशॉट लेने हैं? सर स्क्रीनशॉट लेने थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और 24th टर्म पूछा गया, तो T24 फाइंड आउट करो। 19th टर्म पूछा गया, 27th टर्म फाइंड आउट। ये सारे स्टेप्स याद रखो। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड स्टेप कॉमन डिफरेंस लेते हैं, फिर Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर जो टर्म चाहिए उस टर्म के लिए n का वैल्यू लिखना है और ये सारे वैल्यूज फॉर्मूला में डाल दो। ठीक है, फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेशन करो। ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं इन सारे क्वेश्चन में। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत सारे स्टूडेंट एज अ डाउट पूछते हैं। ओके, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स मतलब कहाँ से कहाँ तक, बोलो। 100 से 999। वेरी गुड। 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो वो स्टार्ट होंगे 100 100 से और एंड होंगे 999 999 999 तक। ओके, तो ये जो सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है उनमें से हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो पहला मिलेगा आपको 100, 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल वालों का टेस्ट क्या है, उसके यूनिट डिजिट में त्यांच्या एकक स्थानी यूनिट डिजिट में 0 और 5 रहना चाहिए। सो 100, 105, 110 लाइक दिस। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे हम। और उनका काउंट पूछा हमें कि कितने आएंगे ऐसे 5 से डिविजिबल। सो इन द सॉल्यूशन वी विल राइट 3 digit natural numbers divisible by 5 are, उनका पहले हम लिस्ट लिखेंगे ऐसे। पहला रहेगा 100, 5 से डिविजिबल। दूसरा रहेगा 105, तीसरा रहेगा 110, कॉमा एंड सो ऑन। बस एंड सो ऑन करके लिख डाल बस। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि in this sequence first term A is equal to 100 and common difference is equal to D is equal to 105 minus 100 which is equal to 5। पहले ये सीक्वेंस लिखने का और उसके आगे लिखने का दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि 5-5 का डिफरेंस आएगा। एंड इन दिस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म इज 100 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। अभी हमें ये जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है उनका काउंट चाहिए। अभी आप ही बोलो कि लास्ट टर्म कौन सा रहेगा। 995। वेरी गुड। वैसे तो 999 तक आते हैं लेकिन हमें 5 से डिविजिबल चाहिए, तो यहाँ 995 ये रहेगा लास्ट टर्म। तो यहाँ पे डॉट 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 करके इतना ही मत लिखो, आपको ये भी लिखना है कॉमा करके आखिरी का नंबर लिखो 995। ओके, हियर लास्ट टर्म उसको हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू 995। ये सब कुछ हमें पहचानना है। क्या क्या पहचानना है, A मतलब फर्स्ट टर्म 100 है। क्या करना है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो पहला नंबर आएगा 100, फिर ये सीक्वेंस कंटिन्यू होगा तो वहां से कॉमन डिफरेंस 5 पता चल गया और लास्ट टर्म Tn 995 पता चल गया।
अभी देखो हमारा टीएन का फॉर्मूला जो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें चार अननोन है, एक है टीएन, एक है ए, तीसरा है एन और चौथा है डी। उसमें से हमें टीएन दिया हुआ है, ए पता है, डी पता है, तो क्या फाइंड करना है? एन। एन मतलब हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स रहेंगे। सो बस अब ये फॉर्मूला यूज करो, वी हैव Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 995, ए का वैल्यू 100 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू एज इट इज रहने दो, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है 5। इसको सिंप्लीफाई करो, 99 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, 5n माइनस 5, तो ये 100 माइनस 5 95, 95 वहाँ लेफ्ट में जाके सब्ट्रैक्ट होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5n इक्वल्स टू 900, सो n इज इक्वल टू 180, बराबर है ना? इज दिस करेक्ट? यस हाँ सर करेक्ट है। शायद नहीं सॉल्विंग नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, 100 माइनस 5 95 प्लस 5n इज इक्वल टू 995। फिर अगले स्टेप में अगर हम सॉल्व करते जाएंगे ऐसे ही, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 5n इज इक्वल टू 995 माइनस 95, 5n इज इक्वल टू 900, n is equal to 900 upon 5, which is 18 5s are 90, so 180, n is equal to 180, that's all। तो हम लिखेंगे therefore 3 digit there are, how many पूछा गया ना, तो आंसर में लिखेंगे there are 180 3 digit natural numbers divisible by 5। 5 से डिविजिबल होने वाले टोटल 180 नेचुरल नंबर्स है। सच में है कि नहीं वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं एक्चुअली। आप देखो 100 से लेके 200 तक आपको मिलेंगे टोटल 20 नेचुरल नंबर्स। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ओरली, 100 से 200 के बीच में आपको 20 नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि इनके इनके बीच में डिफरेंस है 100 का। और 5 से डिविजिबल वाले जो है वो आएंगे 100 अपॉन 5, 20 नंबर्स, 100 200 के बीच में, 200 300 के बीच में ऐसे ही अगले 20, 300 400 के बीच में अगले 20, ये 20 ऐड करते जाओ, 9 टाइम्स आएगा एडिशन, 29 जा 180, तो ऐसे पूरे 900 तक इतने सारे आ जाएंगे, दैट वी कैन क्रॉस चेक आल्सो। ठीक है, हमें मैथ्स पढ़ते वक्त ये सोचना है कि फॉर्मूला में 4 चीजों में से कौन सी 3 चीजें दी है, चौथा कौन सा पूछा गया। यहाँ पे n पूछा गया था 6th क्वेश्चन में। चलो ये कंप्लीट हुआ। लाइक दिस यू कैन सॉल्व 7th क्वेश्चन आई विल डिस्कस। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी 8 9 10 आप ट्राई करना, अगर सॉल्व नहीं होता है तो कल एज अ डाउट पूछ लेना। 7th 11th term and 21st term of AP are 16 and 29, then find the 41st term of that AP। देखो हमें 2 टर्म दिए हैं और तीसरा टर्म फाइंड आउट करने को पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो हमें पहले से ही पता रहता है कि फॉर एन AP Tn is equal to a plus n minus 1 into d।
Okay, so now we will write like this. यहाँ पे 11th and 21st टर्म दिया हुआ है. Here T11 is equal to 16 and T21 is equal to 29. T11 is equal to A plus 11 minus 1 into D, that is A plus 10D is equal to 16, and T21 is equal to A plus 21 minus 1 into D, that is A plus 20D is equal to 29. इसको बोलो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2. तो फिर से अब चाहे तो मैं रीराइट करता हूँ. A plus 10D equal to 16, this is equation 1, and A plus 20D is equal to 29, this is equation number 2. इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व करते थे. सो प्लीज सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. करो सर. क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा और हमें A और D में से D का वैल्यू मिल जाएगा. डिफरेंस लिया तो A माइनस A कैंसिल. 10D minus 20D minus 10D is equal to 16 minus 29. वो कितना आएगा? 13. So D 9 sir. minus 13. So D will be 13 upon 10. So common difference का वैल्यू D 13 upon 10 मिल गया. अभी ये D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में डालो, वहां से A का वैल्यू मिल जाएगा. Put in equation 1. इक्वेशन 1 में अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इक्वेशन 1 है A plus 10D is equal to 16. A plus 10 into 13 by 10 is equal to 16. 10 10 cancel. 16 minus 13 3 आएगा. बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया. बस अभी हमें चाहिए T41. T41 will be A plus 41 minus 1 into D. 41st टर्म चाहिए ना, A plus 40D, और यहाँ पे A और D का वैल्यू डाल दो. 3 plus 40 into 13 by 10, 3 plus 52, that is 55. This is the answer. Okay. तो AD फाइंड करने के लिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं. थैंक यू.